Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन असेसमेंट का एक बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है विच वॉज आस्क्ड फॉर 51 LPA। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, LLM प्रूफ भी है, इसको AI मॉडल्स सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमको इस वीडियो के अंदर करना ही पड़ेगा। सो द थिंग इज दैट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड आपको उसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स की जरूरत है। तो ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा, इसके अंदर सब लिखा होगा कि आपको पहले क्या क्या पढ़कर आना है ताकि आप ये वीडियो को समझ पाए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। गिवन टू एरेज A and B, you need to select exactly k indices, the same indices in both the arrays. Your goal is to maximize the smaller sum between the total sum from A and the total sum from B for the selected indices. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली आप बैक ट्रैकिंग करके एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन ला सकते हो 2n वाला, बट वो एफिशिएंट नहीं है, राइट। तो गाइज आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स है, इसके अंदर आप डीपी की वीडियोस देख लेना, क्या कहते हैं, सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक, और रिकर्शन का भी देख सकते हो। बट डीपी वाला बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत अलग टाइप से पढ़ाया है जिससे आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो न्यू डीपी प्रॉब्लम्स करने के लिए। आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरी डीपी की प्लेलिस्ट भी कर सकते हो, इसमें 50 to 60 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस टू माय स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली क्रैक माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट हर महीने क्रैक करते रहते हैं, ठीक है। तो एंड इफ यू वांट 1-to-1 मेंटरिंग एंड ऑल अदर फीचर्स विद मी, यू कैन चेक दिस लिंक। अब गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चीजें पढ़ाने के पहले मैं अज्यूम करूंगा कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आती है। अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले एक थोड़ा सा टेस्ट केस लेके देख लेते हैं कि चल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो 63651 63651 ये पहला एरे ए है और ये पहला एरे बी है। आई होप आप लोग को पता होगा कि सबसेट का क्या मतलब होता है। सबसेट मतलब हम कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे पहले एरे से। कितने एलिमेंट सिलेक्ट करना अलाउड है? 3। सो गाइज के की वैल्यू 3 है, तो पहले एरे से 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट करने और दूसरे एरे से भी 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने। दूसरा एरे क्या है? 14592 14592। तो अब 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं पहले एरे से और वही सेम टू सेम इंडाइसिस पे दूसरे भी कर रहे हैं। तो चलो, अगर तुमने ये सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? 636 और 145, तो क्या हो जाएगा? पहला सम क्या आएगा? 6 + 3 + 6 9 + 6 15, और दूसरा सम क्या आएगा? 4 और 1 5, 5 और 5 10। इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम क्या है? जो ए वाले पार्ट से सम आया और जो बी वाले पार्ट से सम आया, उनका मिनिमम क्या है? 10। तो 10 अपना आंसर हो गया। ये मिनिमम जो आ सकते हैं ओवर ऑल द सबसेट्स ऑफ साइज के और साइज 3, ये वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो 10 आपका बेस्ट आंसर नहीं है, 10 से बड़ा आंसर आ सकता है बाय चूजिंग अ प्रॉपर सबसेट। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाते वक्त भी कुछ अलग ही फील हो रहा है, लाइक कैसे आगे वाले बच्चे को ये मैं डीपली समझाऊं। देखो गाइस, प्लीज डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मेरा फ्री कोर्स कर लेना, नहीं तो सच्ची में समझ में नहीं आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो में मैं समझूंगा कि आपने मेरा 5 वीडियो इधर से देखा हुआ है और आपने 30-40 वीडियो यहाँ से देखी हुई है, ठीक है। आपको उतना डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको आता है, आई अज्यूम दैट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो बेस्ट तरीका कौन सा है? 665 चूज करना चाहिए था। ये वाला सबसेट चूज करो, तो क्या होगा? 6 + 6 + 5 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी में भी, तो 1 + 5 + 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वीडियो? कुछ नहीं, 6 क्या होता है? 12 5 17, 5 1 10, 10 9 19, या 5 9 16 17, लाइक 5 9 16, वेट 5 1 6 6 9 15, 5 और 5 और 9 कितना होता है गाइस? 14 15। अब इनका मिनिमम देखो क्या आ रहा है, इनका मिनिमम 15 आ रहा है। 15 सही आंसर है। पहले जो तुमने लिया था सबसेट, उसका मिनिमम 10 आ रहा था, इसका मिनिमम 15 आ रहा है। 15 बिगेस्ट मिनिमम 15 हो सकता है। बड़ा से बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे मिनिमम ऑफ ऑल मैक्सिमम्स पूछा है तो ऐसा तो बाइनरी सर्च ऑफ आंसर में होता है सर, तो इधर वो करना है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बात को ध्यान से समझिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। होपफुली इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर? तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में सोचना चालू करते हैं कि क्या करना चाहिए गाइस। पहली बात तो आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए?
आपको ये प्री रिक्विजिट कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर हमको एक एरे दिया हुआ है n साइज का, अंदर सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, रिपीटेड नंबर्स हैं, सो कैन यू अचीव अ सबसेट ऑफ सम x dpij। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स प्री रिक्विजिट है, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको dpij का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब जनरली क्या होता है? व्हेन यू आर डूइंग dpij ऑन एन एरे and the size of the array is n and there are many elements in the array पॉजिटिव नंबर वाले, आपको पूछा है कि भाई हमको बताओ कि क्या इसमें एक सबसेट पॉसिबल है जिसका सम j आ जाए। तो मैं आपको एक एरे देता हूं, आप मुझे आंसर बताना, ठीक है? वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते, राइट? तो अगर कोई बोले कि भाई तू मुझे एक बात बता, क्या बताऊं सर? dp37 ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? भले ही आपको डीपी का फॉर्मूला निकालना नहीं आता, बट ये तो समझ रहे हो ना कि 2 डायमेंशनल डीपी एरे बनाओगे। तो dp37 का मतलब क्या होगा? dp37 का मतलब ये होगा कि ये जो, अगर मैं पहले 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करूं तो क्या पॉसिबल है कि मैं 7 का सम रीच कर सकता हूं बाय सिलेक्टिंग सम एलिमेंट्स। तो पहले 3 एलिमेंट्स कौन से? 2 3 5। क्या इनके अंदर से मैं कोई एलिमेंट्स चूज कर सकता हूं कि मेरा सम 7 आ जाए? हाँ बिल्कुल सर, आप 2 और 5 को सिलेक्ट कर लीजिए ना, तो dp37 ट्रू आ जाएगा अपना, समझे? इसी की जगह अगर मैंने आपको पूछा होता dp36, क्या ये, अगर मैं पहले dp3 यानी पहले 3 एलिमेंट्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या 6 का सम आ सकता है? सिर्फ 5 को लेंगे तो भी नहीं होने वाला, सिर्फ 3 को लेंगे तो भी 6 नहीं होगा, इसको लेंगे तो भी 6 नहीं होगा, 3 और 5 लेंगे 8 हो जाएगा, 2 और 5 लेंगे 7 हो जाएगा, कोई तरीका ही नहीं है। तो dp36 फॉल्स हो गया, समझे? तो इससे क्या करते हैं ना, समझो ये 5 हमारा n है, तो dpn के हमको बता सकता है कि क्या पूरे एरे में क्या पॉसिबल है कि तुम एक सबसेट सम ऑफ k को चूज कर पाओ कि नहीं कर पाओ। तो ये जो dp कैलकुलेट करोगे तो पहला जो फॉर लूप है वो 1 से लेके n तक जाएगा, राइट? i, और जो दूसरा लूप है ये i वाला लूप 1 से n जाएगा, j वाला लूप कहां से कहां जाएगा? j वाला लूप जाएगा 0 से लेके टोटल सम ऑफ एरे, क्योंकि सेकंड पैरामीटर में हम यही लिखते हैं ना कि कितना सम पॉसिबल है। सम या तो 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा सम क्या हो सकता है? पूरे एलिमेंट जितने भी थे, 2 + 3 + 5 + 7 + 8। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम नैपसेक टाइप ऑफ डीपी भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है? तो भी मैं ट्राई करता हूं आपको इसको एकदम डीपली समझाने का। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स i है, तुमको जानना है कि पहले i एलिमेंट्स में से क्या j का सम एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो 2 ऑप्शन होता है, हमको दोनों ऑप्शन को कंसीडर करना है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू बोल रहा है तो अपना आंसर डन है। तो क्या मैं पहले क्या मैं इतने पार्ट में से j का सम निकाल सकता हूं? दिस इज सेम एज आस्किंग क्या मैं 1 से लेके अगर i-1 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको कंसीडर करूं, क्या इनके अंदर से मैं j का सम ला सकता हूं? अगर इसका आंसर ट्रू है तो 1 से i के अंदर भी तो मैं वैसे एलिमेंट्स चूज कर पाऊंगा जिनका सम j हो। लेकिन अगर आपको लाइव प्रूफ देखना है तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कोई तुमको बोल रहा है dp5 of 7 बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि पहले 5 एलिमेंट्स में से मैं कोई एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लूं और 7 सम आ जाए? हाँ, 3 और 4 को सिलेक्ट कर लो, 7 सम आ जाएगा, राइट? तो dp5 of 7 इज नथिंग बट व्हाट? dp4 of 7। dp4 of 7 मतलब पहले 4 एलिमेंट्स को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो 7 का सम आ सकता है। हाँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो ना, तो अपना लोड पास्ट में डाल दो। dpij इज नथिंग बट dpi-1j। अगर 1 से लेके i-1 में ऑलरेडी j एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो करंट एलिमेंट को इग्नोर कर दो और वही वाला ले लो, तो ये 1 से 5 वाले के लिए भी तो यही आंसर होगा ना 7 निकालने के तरीका। बट हमने वो वाला केस कंसीडर, लाइक ओके, dpij इज ईदर dpi-1j, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया। और अगर dp57 की जगह हमको निकालना होता, समझो, अच्छा, dp57 इज ईदर dp47, और अगर मुझे ये एलिमेंट को फोर्सफुली अपने सबसेट में कंसीडर करना है 5 को, तो क्या करूंगा? मेरे को टोटल कितना चाहिए? 7। 5 इधर हो गया, मतलब अब मेरे को चेक करना है क्या ये बचे हुए पार्ट में 2 है कि नहीं, बचे हुए पार्ट में 2 है कि नहीं। तो ये बचे हुए पार्ट क्या है? 1 से 4 है, सो dp4 of 2, सिंपल। तो dpij इज नथिंग बट चेक dpi-1j ट्रू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या ट्राई करोगे? नहीं है तो तुम ट्राई करो क्या 1 से i-1 में तुम क्या कहते हैं, j - b of i का सम रीच कर सकते हो कि नहीं? वेर b of i इज दिस एलिमेंट, यही नंबर है b of i, ठीक है ना? ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 ये i है, तो दिस इज नथिंग बट dp of i-1। i-1 क्या था? 4 था, और यहां पर j - b of i, j क्या था? j था 7,
7 माइनस द करंट नंबर 5, क्योंकि 5 को मैंने इस सब में इंक्लूड कर लिया। 7 माइनस 5 क्या होता है 2, इसलिए यहाँ पर dp42 था। ठीक है, अब इसी का हार्ड वर्जन कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल number of ways, or is it possible to reach a subset of some j by using the first I numbers, but you are only allowed to use k indices from the first I numbers? Guys, और डिफिकल्ट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूं dpijk का, आप लोग कर सकते हो, लाइक आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। अभी क्वेश्चन का गेम चेंज हो गया, ये अभी भी प्री रिक्विजिट्स पढ़ रहे गाइस, क्योंकि रियल सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, शायद दिमाग के ऊपर से चला जाए। dpijk का मतलब क्या है कि अगर तुम एरे को कंसीडर करोगे 1 से लेके i तक, अभी जो मैंने पहले पढ़ाया ना इसका पूरा कोड लिख लेना, फिर ये भी आगे का समझने की कोशिश करना, या एटलीस्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 1 से i में कंसीडर करूंगा तो क्या मैं सबसेट सम ऑफ j को रीच कर सकता हूं क्या? सच दैट मैं उसके अंदर से k ही एलिमेंट्स को पिक करूंगा। पहले कितने एलिमेंट्स पिक करना था उसकी बात नहीं चल रही थी, अब वो भी आ गया। ये क्वेश्चन में याद रखना, जो भी हमारा जो फाइनल माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन है ना, n की वैल्यू 1 से 50 है, k की वैल्यू भी 1 से 50 है, और जो एरे एलिमेंट्स है ना वो आप समझ लो क्या बोलते हैं 100 तक है, तो मैक्सिमम सम कितना 5000 ही हो सकता है। ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो इस टाइप से आप सब कंस्ट्रेंट्स को समझिए। मस्त प्यारा क्वेश्चन है यार। तो dpijk हो गया, तो अब मैं इसका ट्रू फॉल्स आप कैसे बताओगे? बहुत भारी क्वेश्चन है, मतलब अभी तो मैं आपको ट्रू फॉल्स ही बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको पता देख रहे हो ना। स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे, लीड कोड पीओटीडी करोगे, जीएफजी पीओटीडी करोगे, जितना करना है कर लो। ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग ही टाइप की थिंकिंग स्किल चाहिए, इसके लिए ये टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। इसलिए बोलता हूं डेली, जो मैं ही हूं जो यूट्यूब पे इन सब चीजों की वीडियो अपलोड करता है, रिसेंट कंपनी के वही इंटरव्यू के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फ्री ट्रेनिंग देता हूं सैटरडे संडे को, व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे कमेंट में, ज्वाइन करो उसको, और फ्री वाला कोर्स करो, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओ। डीप नॉलेज डेवलप नहीं करोगे तो 2026 एआई एरा में जॉब कैसे मिलेगा आपको? सोचो तो थोड़ा सा, थोड़ा भी हार्ड काम जिंदगी में करना आता है, आप लोग भाग जाते हो, इजी क्वेश्चन करते हो, फिर अच्छी कंपनी में हार्ड पूछते हैं, आपको आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं मेहनत करो। अब dpijk आपने यहां पर देख लिया, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, एकदम ध्यान से सुनना, वीक हो जाते हो हर बात पर, स्ट्रांग बनना है आपको बहुत। तो dpijk यहां पर मैं 2 3 8 8 51 1 2 3 4 5 dp ऑफ फाइव ऑफ 2, इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं पहले 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करूं तो क्या मुझे 5 का सम मिल सकता है? पर मैं 2 ही एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूं ये करने के लिए। तो हाँ, कौन से वो 2 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे 5 का सम रीच करने के लिए? 2 और 3। तो यस, ट्रू, यस इसका आंसर है, मतलब ट्रू। वैसे ही मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकता था, dp 5 10 2, क्या मैं अगर पहले 5 ये एरे में 5 एलिमेंट्स, तो क्या मैं पहले 5 एलिमेंट्स को अगर कंसीडर करूं तो क्या 10 का सम रीच हो सकता है? सच दैट 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड। यस, तुम इस 8 को ले लो, इसको ले लो, तो हो गया ना 10, या फिर इसको ले लो, इसको ले लो, राइट? पर अगर यहां पर होता कि dp 5 8 1, क्या मैं पहले 5 एलिमेंट्स में से 8 का सम निकाल सकता हूं एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके? यस, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। अब एक अलग केस की बात करते हैं, dp 5 10 3, थोड़ा सोचना और आंसर बताना। अगर मैं पहले 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करूं, बीड़ू मेरी बात ध्यान से सुनना, तो पहले 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करूं तो 10 का सम आ सकता है। हाँ, तुम बोलोगे यस सर 2 और 8 को, बट 3 एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो तुम 2 8 3 करोगे 10 थोड़ी होगा, 2 8 8 करोगे तो भी 10 नहीं होगा, 2 8 51 भी 10 नहीं होगा, तो फॉल्स आ जाएगा। नो, फॉल्स। राम राम। जिंदगी में ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, तो बैठ के बस पूरा दिन काम करो, सब स्ट्रेस गायब हो जाएगा, बहुत आगे पहुंच जाओगे। अब तो गाइस इसका फॉर्मूला एकदम ऐसा ही है जैसा मैंने पहले बताया था, dpij, इधर पीछे k लगा लो, इज नथिंग बट dpi - 1 j, एंड लाइक अगर एक एलिमेंट का पीछे वाले से k सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सोच लेना कैसे। और dpi - 1 j - b of i k - 1, क्यों? क्योंकि ये वाले ऑप्शन में हम ये एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो मतलब पीछे वाले पार्ट से k - 1 एलिमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये सब काम हो गया बीडू। अब चलो आते हैं रियल सोल्यूशन पे। देख रहे हो कितना भयंकर क्वेश्चन है, पहले तो इतने प्रीरिक्विजिट्स आपको सीखने पड़े। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज का बताया है, बट आप सिर्फ ट्रू फॉल्स पॉसिबिलिटी भी समझ लोगे तो काफी है। नंबर ऑफ वेज और एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो गया, इतने सारे वेरिएशन है, इतनी सारी चीजें, बंदा कितना तो हो सकता है। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स डेली ऑफर्स क्रैक करते हैं, वो ये सब कर करके बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। अब नीचे आते हैं। अब समझो हमको 2 एरे दिए हुए, ठीक है ना, रियल वर्जन, गिवन 2 एरेज ए एंड बी, सारे सबसेट्स हमको कंसीडर करने ऑफ साइज के, और ये चीज को कैलकुलेट करना था, राइट? तो ट्रिक मालूम है क्या है? अपन बनाएंगे ये चीज, डीपीआई के डिफरेंस। क्या ये पॉसिबल है to select a subset of size k from first I element such that sum a minus sum b डिफरेंस आ जाए?
पता है आपका सिर फट रहा होगा ये देख के, क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, जीनी पड़ेगी। मतलब आज ना मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है सुबह से, बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं, बट फिर भी बना रहा हूं। ऐसे आपको भी अपने लाइफ में काम करना है। समझो ये एरे ए है, ये एरे बी है। अब ये मैं ऐसे स्टेट्स क्यों बना रहा हूं, ये समझने के लिए बहुत माइंड चाहिए। या तो मेरा फ्री कोर्स करके आओ तो समझ आएगा ये सब क्या ट्रिक्स होता है। इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये स्टेट क्यों बना रहे हो आप, क्यों? क्योंकि हमको मिन और मैक्स का ट्रैक रखना है ना। तो a माइनस बी हमको इजीली बता देता है, अगर a माइनस बी नेगेटिव तो बता देता है कि b बड़ा है, a माइनस बी पॉजिटिव तो पता चल जाता है कि a बड़ा है। तो मिन मैक्स का ट्रैक रखना इजी हो जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट में, समझे? विद इनफ प्रैक्टिस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन में ये सब कभी नहीं मिलेगा। मेरा ओएसीपी वाला जो शीट आ रहा है उससे करना सब मिलेगा ये सब कुछ। अब ध्यान से सुनते हैं। राम राम। तो हमको जानना है डीपी ऑफ फाई such that 3 elements are selected and the difference is 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। समझो ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 2। तो dp538 का मतलब क्या है? dp538 का मतलब है कि अगर मैं ये इतना पार्ट सिलेक्ट करूं ना, दोनों एरेज का 5-5 एलिमेंट्स, पहला वाला, अगर मैं ये चीज सिलेक्ट करूं और मेरे को दोनों में से 3 ही इंडेक्स सिलेक्ट कर सकता हूं। समझो इधर मैंने i1 सिलेक्ट किया, फिर i2 सिलेक्ट किया, फिर i3 सिलेक्ट किया, तो इधर भी वही i1 और i2 और i3 सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना? मजे है बट लिमिट में है, ऐसा कोई लिमिट के बाहर मजे नहीं है, ठीक है? i1 i2 i3, i1 i2 i3, ठीक है? कर लिया, आ गया मजा, आ गया स्वाद। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, अपने लाइफ के सारे टेंशन भूल जाओ, मैं हूं ना आपके साथ, बचा लूंगा आपको। i1 i2 i3, अब थोड़ा सोचने दो। तो हमको 3 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं सच दैट जो भी 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए उनका सम क्या होगा? a ऑफ i1 प्लस a ऑफ i2 प्लस a ऑफ i3, ये चीज माइनस b ऑफ i1 प्लस b ऑफ i2 प्लस b ऑफ i3, ये डिफरेंस 8 आना चाहिए, ठीक है? ये डिफरेंस 8 आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, और ये नंबर को ना यहां पर एक काम करते हैं, नंबर को ना यहां पर 5 ले लेते हैं, ठीक है? और ये i3, ठीक है? और ये i2। तो dp538 के 2 ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कंसीडर कर लेंगे। एक क्या होगा, एक एकदम सिंपल है, आप लोग को आता है, प्रीवियस इंडेक्स पे डाल दो अपनी प्रॉब्लम को। dp438 मतलब अगर ये बात पॉसिबल है कि दोनों एरे के अगर सिर्फ स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट अगर हम ले, ये वाला पार्ट समझो ना, मतलब रियल में 4 नहीं, 5 से 1 पहले, बट मैंने 4 से ज्यादा बॉक्स बना दिए, बट कोई बात नहीं। अगर ये समझो ये 4th इंडेक्स था, तो अगर दोनों एरे के 4-4 एलिमेंट्स ले, तो क्या ये पॉसिबल है कि उनमें से तुम 3 सिलेक्ट कर सकते हो सच दैट ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये 8 आ जाए? अगर ये चीज ट्रू है तो फिर ये चीज भी ट्रू हो जाएगी। तो dp538 इज नथिंग बट dp438 व्हेन द 5th एलिमेंट इज इग्नोर्ड। वी आर अज्यूमिंग कि दोनों जो सबसेट है, फर्स्ट सबसेट एंड सेकंड सबसेट, उन दोनों के अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट सबसेट और सेकंड सबसेट, उन दोनों सबसेट के अंदर हम 5th एलिमेंट नहीं चूज करने वाले। ये चीज पूरी क्लियर है, ठीक है गाइस? अगर वो 5th एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे तब क्या होगा, वो वाली चीज चलो देख लेते हैं। तो समझो ये i1 यहां से सिलेक्ट हो रहा है, ये i2 यहां से, और ये 3rd एलिमेंट ये वाला सिलेक्ट होने वाला है, राइट? तो ये i1 यहां से, ये i2 यहां से, और 3rd एलिमेंट यहां से सिलेक्ट होने वाला है। तब क्या होगा? आंसर मालूम है क्या होगा? आंसर होगा dp4 2, यहां पर मैंने 5 रखने को बोला था, राइट? तो इसको कट करके 5 लिख देते हैं। तो यहां पर नंबर क्या है? यहां पर नंबर है 5। तो 10 माइनस 5 कितना होता है? लाइक करंटली हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि a ऑफ i1 प्लस a ऑफ i2, ठीक है? a ऑफ i1 प्लस a ऑफ i1 प्लस a ऑफ i2 प्लस 10, ये जो चीज है ना, सबट्रैक्ट अगर हम करें a ऑफ i1 प्लस a ऑफ i2 प्लस 10, ये जो चीज है b ऑफ i1 प्लस b ऑफ i2 प्लस 5, राइट? b ऑफ i1 प्लस b ऑफ i2 प्लस 5, अगर हम ये चीज सबट्रैक्ट करें तो हम चाहते हैं हमारा 8 आए, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ai1 प्लस ai2 माइनस bi1 प्लस bi2, ये क्या है? 10 माइनस 5, राइट? 10 माइनस 5, तो यहां पर प्लस 5 आ जाएगा। यही प्लस 5 अगर वहां चले जाएगा तो 8 माइनस 5 3। मतलब तुम चाहते हो कि जो पहले के जो 2 एलिमेंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उनका डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस क्या है? 3 आए, राइट? तो मतलब ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है ना 1 से 4 वाला, आप चाहते हो कि इनका डिफरेंस 3 आए।
तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 से 4 में आप सिर्फ 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर पाओ, I1 I2 यहां पर और यहां पर, सच दैट इनका डिफरेंस 3 आ जाए? तो बस वही DP538 के दो ऑप्शन, एक तो था DP438, और अगर आप लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड करने में इंटरेस्टेड हो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, जो भी सबसेट ले रहे हो उसमें या तो फिफ्थ वाला एलिमेंट होगा या तो फिफ्थ वाला नहीं होगा, फ्रॉम 1 to 5। तो ये वाला फॉर्मूला भी ऑब्टेन हो जाएगा, राइट? तो अब हम ये स्टेट पर पहुंच चुके हैं जहां आपको इतना तो पता चल रहा है, क्या कहते हैं, इजीली, कि DPI के डिफरेंस हम एरे ए और एरे बी के लिए निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है? कि भाई फर्स्ट आई एलिमेंट्स में अगर दोनों में के इंडाइसेस सेम पोजीशन पर मैं लूं, तो क्या ये पर्टिकुलर डिफरेंस अचीव हो सकता है इन सम ऑफ ए माइनस सम ऑफ बी? अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, ठीक है? हम ये समझने वाले हैं कि ये चीजें हम कर क्यों रहे हैं, क्लियर? सो अब आप ही सोचिए कि अगर दोनों एरे दिए हुए हैं, ठीक है, तो डीपीएन फाइ, लाइक डीपीएन के भी दिया हुआ है, दोनों एरेज भी दिया हुआ है, राइट? एरे 1 एरे ए दिया हुआ है, ठीक है, एरे बी भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों एरेज की साइज सेम है, ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है, और के भी दिया हुआ है। तो डीपीएन के फाइ का मतलब क्या होगा कि which is it possible to select a subset from A and B such that you have selected k elements from both of them exactly at the same position, and whatever subset sum of A you have selected minus B subset sum is exactly phi? क्या ये चीज पॉसिबल है? इसका मतलब गारंटी है कि सम ऑफ ए इज ग्रेटर देन सम ऑफ बी इन दिस केस। तो मतलब अगर मिनिमम ऑफ सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी लोगे तो इसमें आउटपुट क्या आएगा? सम ऑफ बी ही आएगा। तो अभी एक नया डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट बनेगा, डरना मत। डीपीआई के डिफरेंस, पहले हम क्या स्टोर कर रहे थे? पहले हम स्टोर कर रहे थे ये चीज या तो ट्रू रहेगी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाके कुछ चेक करना पड़ गया था, सो अब ये वीडियो का पार्ट 2 रिकॉर्डिंग चल रही है। अब गाइस आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि डीपीआई के डिफरेंस हमको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बता रहा था कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। अब व्हाट इफ अगर ये फॉल्स है तो मैं स्टोर क्या करूंगा? मैं स्टोर करूंगा माइनस इंफिनिटी। बट अगर ट्रू है तो मैं क्या स्टोर करूंगा? मैं एसबी स्टोर करूंगा। अगर ये चीज पॉसिबल है, मतलब अगर पहले जो फर्स्ट आई एलिमेंट्स है उसमें से मैं के एलिमेंट्स पिक कर पा रहा हूं सच दैट एसए माइनस एसबी इज डिफरेंस, तो सम ऑफ सबसेट बी क्या था वो स्टोर कर लो ना, तो काम बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, लाइक डीपी बहुत बहुत भारी है मुझे पता है, पर करना पड़ता है गाइस। डीपी NK0 NK1, ठीक है ना? इन सब में क्या हो रहा है? ये सब ये कंसीडर कर रहे हैं कि सबसेट्स ऑफ साइज के जो दोनों एरे में सिलेक्ट किए हैं, दोनों एरे की साइज n थी, दोनों में से सबसेट ऑफ साइज के सिलेक्ट कर लिए, और डिफरेंस में क्या डाल रहा हूं? 0 डाल रहा हूं, 1 डाल रहा हूं, 2 डाल रहा हूं, 3 डाल रहा हूं, तो गारंटी है कि सम ए विल बी सम ए माइनस सम बी 0 1 2 3 4 होगा, तो सम ए सम बी से बड़ा ही होगा ना। अगर सम ए हमेशा सम बी से बड़ा होगा मतलब उनका जो मिनिमम लेंगे तो मिनिमम सम भी आएगा। इसलिए इन सब में ना ट्रू फॉल्स की जगह माइनस इंफिनिटी स्टोर कर लो, और ट्रू जब होता है ना तो जो सबसेट जो एसए माइनस एसबी ने ये डिफरेंस जनरेट किया था ये वाले आई और ये वाले एन या ये वाले के पर, वो सम बी क्या था वो स्टोर कर लो। अगर मल्टीपल पॉसिबल सबसेट्स भी थे उस स्टेट के लिए, उस कंडीशन के लिए पॉसिबल वो पर्टिकुलर स्टेट में, तो सबसे बड़ा वाला भी स्टोर कर लो, तो आपको सबसे मैक्सिमम सम भी मिलेगा। और मैक्सिमम सम भी हमेशा मिनिमम में जाएगा, क्योंकि सम ए ग्रेटर देन इक्वल टू सम बी है। कितना भयंकर कॉन्सेप्ट है। द फार्मूला इज सिंपल, डीपीएन के डिफरेंस इज व्हाट, या तो सब पीछे वाले पे थोप दो डीपीएन -1 के डिफरेंस, या फिर डीपीएन -1 के -1 डिफरेंस माइनस यू प्लस क्या कहते हैं बी ऑफ आई, वेयर यू इज नथिंग बट एआई माइनस बीआई। मैंने आपको इक्वेशन से अभी भी समझाया था। और बीआई जो करंट अगर आप ये वाला ऐड कर रहे हो तो ये वाला बीआई का वैल्यू सबसेट सम बी ऐड होगा, ये वाला या फिर ये वाला ऐड होगा, राइट? तो पहले आप इसको एज अ ट्रू फॉल्स कोड करो, फिर इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स फॉल्स में नेगेटिव इंफिनिटी, और ट्रू में ना वो जो सबसेट जिसने वो बी वैल्यू जनरेट की उसको स्टोर कर लो आप। तो गाइस आपका काम हो गया खत्म। अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर एकदम सिंपल चीज है, मजा आ जाएगा आपको। DPNK0 DPNK1, ये जितने भी आपने स्टेट्स कैलकुलेट किए मैक्सिमम टू मैक्सिमम DPNK 5000, ठीक है? 5000 या 10,000 ले लो भाई। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एक एरे एलिमेंट मैक्सिमम 1 to 100 ही हो सकता है, और कितने एलिमेंट्स है? 50, तो 50 इंटू 100 कितना होता है? 50 5000, राइट? तो मैक्सिमम सम ऑफ ए क्या होगा? 5000, और मिनिमम सम ऑफ बी क्या हो सकता है? एक एक ही अगर होता तो 50, तो 5000 माइनस 50 कितना होता है? 4950, राइट? तो लाइक DPNK ये ले लो या फिर DPNK 5000 ले लो। अब इन सब में क्या हो रहा है? ये वाले केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि पूरा एरे साइज n का हो और दोनों में से एक एलिमेंट्स चूज करूं और सम ए माइनस सम बी 0 आ जाए? क्या ये पॉसिबल है कि सम ए माइनस सम बी 1 आ जाए? ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटीज है सबको कंसीडर कर लिया। अगर जो जो पॉसिबल है, मतलब अगर ऐसे माइनस एसबी 0 है मतलब ऐसे इज इक्वल टू एसबी, ऐसे माइनस एसबी 1 है मतलब ऐसे ग्रेटर देन एसबी, ये जहां जहां पॉसिबल होगा उसमें एक चीज गारंटी होगी। क्या गारंटी होगी? गारंटी ये होगी कि ये सारे केसेस में सम ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ बी। तो ये जितने भी सबसेट्स लिए अगर तुम इनमें मिनिमम सम ऑफ ए कॉमा सम ऑफ बी निकालोगे तो ये वाला पड़ा है, तो एस ऑफ बी विल बी द आंसर।
तो जब जब ट्रू होता है ना, तो ट्रू की जगह तुम जो सबसेट बी ने ये सम जनरेट किया था वो स्टोर कर लो समय, हो गया काम, प्रॉब्लम इज सॉल्व। बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस -5000 से +5000 तक जा सकता है। फाइनल आंसर में हम सिर्फ 0 से 5000 वाला ही डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, बट जब एक्चुअल डीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 3 डायमेंशनल डीपी तो चल रहा है, बट उसमें मैप्स और वेक्टर्स यूज करने पड़ सकते हैं गाइस, क्योंकि नेगेटिव स्टेट नहीं होता है ना, या फिर आपको दूसरा एरे बनाना पड़ेगा नेगेटिव के हैंडल करने के लिए। ठीक है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, कोई नहीं, मजे लेते रहो। बट गाइस हमने सिर्फ वही सबसेट्स कंसीडर किए इसमें हमारे आंसर के लिए जिसमें सम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ बी। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी होगा जिसमें और डिटेल में सब बताया जाएगा, बट एटलीस्ट आपको मैं ये कन्वे कर पा रहा हूं, आपको फीलिंग आ गई होगी क्या हुआ। हमने वो सारे सबसेट्स का आंसर ढूंढ लिया जिसमें सम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ बी था। अब वो वाले सबसेट्स का आंसर कैसे ढूंढेंगे, कौन से वाले सर, जिसमें सम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ बी। जब सम ए सम बी की इक्वल है वो तो दोनों में कंसीडर हो, इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा डीपी स्टेट बना लो, dp2 एन के डिफरेंस। इसमें क्या होगा ना, डिफरेंस विल बी नथिंग बट सम ऑफ बी माइनस सम ऑफ ए। ठीक है, और जब भी ये चीज पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एरेज जो एन साइज के हैं, ए एरे बी एरे, इसको A1 कह लो, इसको A2 कह लो, या ए या बी कह लो, क्या ये पॉसिबल है कि दो एरेज हमने सिलेक्ट किए हैं, इन दोनों में से हम के का सबसेट चूज कर पाए सच दैट सम ऑफ बी माइनस सम ऑफ ए इज डिफरेंस। अगर ये पॉसिबल है तो आप ना मैक्सिमम एस ए को स्टोर कर लीजिए, सिंपल। अब जब dp2n के 0, लाइक dp2n के 0, dp2n के 0, dp2n के 1, जब आप इन लवली चीजों को कंसीडर करेंगे तो इन सब में कंफर्म होगा कि सम ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ ए। मतलब मिनिमम लोगे तो ऐसे ही आएगा, और तुमने जब जब पॉसिबल ऐसे ही तो स्टोर किया, नहीं पॉसिबल तो माइनस इंफिनिटी, डन। कोड वोड सब मिल जाएगा, C++ जावा पाइथन में मुझे पता है, बट देखो ना माइंड को कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना चीज सीखने को मिल रहा है हमको। होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, राम राम।